बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11.1 स्टार्ट करनी है, जो कि बहुत ही इजी है। एंड मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का लास्ट चैप्टर है, जो कि न्यूमेरिकल्स के हवाले से हमने सॉल्व कर लिए। और ये लास्ट चैप्टर जब सॉल्व हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, तो इसके बाद हमने न्यू सेशन स्टार्ट करना है बीएससी के हवाले से। ठीक है, बीएससी में जो बीएससी बैचलर्स के हवाले से, जो कि उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो कि प्रॉब्लम्स होंगे, वो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ग्रेजुएशन क्लासेस के हवाले से न्यू मतलब सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें हमने एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स करनी है सॉल्व। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर हमने सेकंड ईयर का भी स्टार्ट कर देना है। सेकंड ईयर की क्लासेस की जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल है, वो भी हमने उसके साथ साथ उसका सेशन भी स्टार्ट कर लेना है, और वो भी हमने सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। तो ये मैं स्टेटमेंट इसकी रीड आउट कर रही हूँ कि व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल What is the average translational kinetic energy of molecules in a gas at temperature 27 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको सारे सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताते चलो। सबसे पहले वी नो दैट हमें यहाँ पे लिखना होता है गिवन डाटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गिवन डाटा को यहाँ पे राइट किया। ठीक है, गिवन डेटा को राइट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फोकस करना है कि हमने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप्स कौन सा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं कैपिटल टी डाल के टेम्परेचर लिखूँगी 27। ठीक है, अब सेंटीग्रेड मतलब डिग्री की हमारे पास अलामत जो होती है वो कौन सी होती है, सेंटीग्रेड की। तो वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टेम्परेचर के हवाले से अगर काइनेटिक एनर्जी में हम फोकस करें, तो हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू 27 तो ऑलरेडी है, एंड सी इज इक्वल टू हम लेंगे 273। ठीक है, सी की वैल्यू सी की हमने वैल्यू लेनी है, मतलब डिग्री के हवाले से, सेंटीग्रेड के हवाले से 273। ठीक है, तो टी इज़ इक्वल टू हमने किस तरीके से नेक्स्ट हमें इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे मैं राइट आउट कर रही हूँ टी इज़ इक्वल टू 27 एंड प्लस में ऐड करके ना ये 273 यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और इसको आपस में प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो टेम्परेचर का होगा। तो यहाँ पे 300। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें केल्विन, मतलब टेम्परेचर को जो ऐसे यूनिट है वो केल्विन है, तो यहाँ पे मैं के लगा दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर का आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक ना हमारा फाइंड हो चुका है टेम्परेचर का। एंड यहाँ पे टू फाइंड हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, टू फाइंडिंग डेटा। ठीक है, टू फाइंडिंग डेटा हमारे पास क्या है, हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, बस काइनेटिक फ़िलहाल हमने इसको इसे लिख देना है, लेकिन इसके साथ हमने ये वाले लेस देन एंड ग्रेटर देन लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है। कैलकुलेशन में हमने एक फार्मूला है जो कि टेम्परेचर के हवाले से, वो अप्लाई करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताती चलूँ कि वो फार्मूला कौन सा है। फार्मूला हमारे पास है टेम्परेचर का, टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडिंग बाय 3 के। ठीक है, के एन टू काइनेटिक एनर्जी। तो वो नो दैट हमने जो फाइंड आउट करनी है वो हमने यही करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हमने कोई ब्रैकेट्स टाइप नहीं डालने, हमने लेस देन एंड ग्रेटर देन ही डालना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। हमने फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने साइड पे ले आना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने साइड पे लिया इज इक्वल टू, ठीक है, 3 बाय, तो इसके जब ये यहाँ पे आ गई तो इसका जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो गई है। ठीक है, 3 हमारे पास ऊपर गया एंड 2 हमारे पास डिवाइड हुआ एंड के। ठीक है, एंड के हमारे पास कांस्टेंट जो था, के मतलब हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास केल्विन तो इसका टेम्परेचर का यूनिट था, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो यहाँ पे ना मैंने राइट कर लिया फार्मूला, जो कि हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, एंड ये हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ कौन सी हमारे पास, सबसे पहले हमने फोकस ये करना है कि हमारे पास ये जो के है ये किसके हवाले से है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है बोल्ट्जमैन। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है
उसकी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, यहाँ पे मैं बोल्ट्जमैन लिख रही हूँ, ठीक है, बोल्ट्जमैन, ठीक है। इसकी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमारे पास है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23, ठीक है, जॉल पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर है, हमने के की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के लेस देन ग्रेटर देन इक्वल है 3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास के की वैल्यू कौन सी है और टेम्परेचर की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी आई थी, तो के की मैंने बोल्ट्जमैन वाली यहाँ पे पुट कर देनी है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23 जॉल पर केल्विन, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू थी 300, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो सबसे पहले हमने फोकस ये करना है कि हमने इनके जो पावर है, मतलब 10 रेज़ टू पावर 23 एंड 10 रेज़ टू पावर ये हमने -2 कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय हमने 1.38 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23 मल्टीप्लाई बाय अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। इनको हमने -2 कर दिया, ये हमारे पास +2 में होंगी, माइनस में हमने नहीं करना। अगर ये डिवाइड होता तब हम -2 में करते, लेकिन हमारे पास ये डिवाइडिंग में नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई किया है और इसको प्लस में किया। अब ना इनकी पावर को प्लस माइनस कर लेना, ये -23 है और ये हमने इसको प्लस माइनस करके आपस में इसको मज़ीद वेरीफाई करना है। 3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23 एंड +2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अरेंज मज़ीद करना है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -21 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो उसका काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.21 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -21 जॉल इसका SI यूनिट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।